की दुनिया का दाऊद बन जाने वाला नीरज बवाना की कहानी किसी बॉलीवुड की मूवी जो ब्लॉकबस्टर है इससे कम नहीं है। जी हां, बातचीत कर रहे हैं दिल्ली के दाऊद कहे जाने वाले नीरज बवाना के बारे में। आज बताएंगे आपको कि आखिर तिहाड़ जैसे बड़े जेल से भी कैसे अपना धंधा, जो जुर्म का धंधा है, वो कैसे नीरज बवाना, कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवाना चला रहा है, और कैसे उसका पिता जो कि कभी किसी जमाने में बस कंडक्टर हुआ करता था, आज उसके पास करीब 1.25 किलो सोना मिला है और लाखों रुपए कैश मिले हैं। सुन के हैरानी होगी कि 50 लाख रुपए कैश में इसके बाप के पास से इकट्ठा बरामद किए गए हैं पुलिस के द्वारा। नमस्कार, मैं हूं यशस्वी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आज की खबर। आज बातचीत करेंगे कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवाना के बारे में। ये कहानी जितनी दिलचस्प है, उस कहानी का अपने आप में ही जो मोड़ है वो हर तरफ मुड़ा हुआ है। कभी तिहाड़ के जेल तो कभी दिल्ली की सड़कों से, कभी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और तमाम प्रदेशों में दर्ज एफआईआर के नाम पर ये नाम नीरज बवाना हर जगह सुर्खियां बटोर रहा था। बता दें आपको कि रेसलर सुशील की तो आपको कहानी याद ही होगी कि कैसे रेसलर सुशील ने किसी की हत्या करवाई थी। उस हत्या का मास्टरमाइंड और उसका दोस्त नीरज बवाना था। ये अपने आप में ही दिलचस्प है कि एक दिल्ली की सड़कों से निकला लड़का 2007 यानी कि करीब 18 साल पहले एक लड़का जुर्म की दुनिया में अपना पहला कदम रखता है। छोटी छोटी जो लूटपाट की जो चोरियां हैं उसको अंजाम देता है और फिर आता है कुख्यात अपराधियों के लिस्ट में नाम उसका। बता दें आपको कि जब लूटपाट और चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था अपने इनिशियल दिनों में वो, तब इतना बड़ा थ्रेट नहीं समझ में आया नीरज बवाना के नाम का। लेकिन जब रंगदारी की मांग करने लगा, जब उस पर हत्या के आरोप लगे, तो कहा जाता है कि दिल्ली से लेकर के गाजियाबाद, नोएडा और दिल्ली एनसीआर में सिक्का चलने लगा नीरज बवाना का। एक तरफ लॉरेंस बिश्नोई का नाम चल रहा था तो दूसरी तरफ नाम था नीरज बवाना का। खौफ में लोग, दिल्ली एनसीआर और आसपास के लोग खौफ में रहते थे। ये नाम ही काफी था रंगदारी मांगने के लिए, ये नाम ही काफी था लोगों के बीच में खौफ पैदा करने के लिए। इस वक्त नीरज बवाना यूं तो तिहाड़ के जेल में बंद है, तमाम केस उसके ऊपर दर्ज है, लेकिन उसके बावजूद अपना जो धंधा है, जो उसका गैंग है, वो लोगों के बीच में डर बनाए हुए हैं। 39 जगहों पर छापेमारी की गई। जी हाँ, ये 39 वो ठिकाने हैं नीरज बवाना के जहां से वो अपने गैंग के साथ काम किया करता था। उन जगहों पर एनआईए ने और साथ ही दिल्ली पुलिस ने जो है उस पर छापेमारी की, रेड डाला और तमाम तरीके के खुलासे भी हुए। पूरा सर्किट चला रहा है तिहाड़ की जेल से। लेकिन क्या पॉसिबल है कि जेल प्रशासन को इस बात की भनक भी ना लगे कि नीरज बवाना अपने रह करके जेल के अंदर भी अपने गुर्गों से इस तरीके के हत्या, मर्डर और लूट और रंगदारी की मांग करता है? पॉसिबल है कि क्या दिल्ली प्रशासन और सरकार को इसकी कानो कान खबर तक ना हो कि इस तरीके का गैंग सक्रिय है अभी भी, जबकि उसका मास्टरमाइंड, जबकि उस गैंग का आका तिहाड़ में बंद है। तिहाड़ देश का सबसे बड़ा जेल, सबसे सुरक्षित जेल। कहते हैं जो कुख्यात अपराधी होते हैं, जो रेयर ऑफ रेयरेस्ट केसेस के जो क्रिमिनल होते हैं, उनको तिहाड़ में जगह मिलती है, आतंकवादियों को तिहाड़ में जगह मिलती है। लेकिन उसके बाद ये कैसे पॉसिबल है कि वहां से नीरज बवाना अपना गैंग सक्रिय करके रखा हुआ है? वहां से वो अपने गुर्गों को ना सिर्फ संकेत देता है बल्कि लोगों के बीच में खौफ भी पैदा करता है। इस तरीके के केसेस तमाम आते हैं, लेकिन नीरज बवाना का केस अलग है। ये बॉलीवुड की कहानी से कम नहीं है। बताएं आपको कि नीरज बवाना जब 2007 में क्राइम की दुनिया में कदम रख रहा था, तब किसी को नहीं पता था कि नीरज बवाना एक कुख्यात गैंगस्टर के नाम से जाना जाएगा। सबसे पहले नीरज बवाना का नाम जब नेशनली सुना गया तो वो था रेसलर सुशील के केस में। बता दें आपको कि रेसलर सुशील ने अपने जो जूनियर है उसकी पीट कर हत्या करवाई थी, जिसके में कहा गया कि नीरज बवाना का नाम सबसे आगे था। और यही कारण है कि पहली बार भारत ने नीरज बवाना का नाम
सबसे आगे, सबसे पहले। जो लोग रूबरू नहीं थे नीरज भवाना के नाम से, उसने ये नाम सुना। और अब खबर आ रही है कि जिस तरीके से एनआईए और दिल्ली प्रशासन काम कर रही है, कहीं ना कहीं जो अपराध की गलियों में रहने वाले कीड़े पल रहे हैं, उनको नेस्तनाबूद और जड़ से खत्म करने का काम, ये सौगंध दिल्ली के प्रशासन और साथ ही एनआईए की टीम ने ले लिया है। यानी कि अब कोई भी क्राइम करने वाला शख्स नहीं बच सकता, चाहे वो नीरज भवाना जैसा हिस्ट्री शीटर और इस तरीके का क्राइम मास्टर क्यों ना हो, या फिर उसके पाले हुए पोसे हुए वो गुर्गे जो लोगों में अपना खौफ पैदा करते हैं, वो भी अब जिंदा नहीं बचेंगे। इस तरीके से ये एनआईए कार्रवाई कर रही है। यही कारण है, बता दें आपको कि बस कंडक्टर था नीरज भवाना का, बड़ी मुफलिसी में जिया, बहुत गरीबी में जिया, खाने को पैसे नहीं, रहने को घर नहीं, और यही कारण है, कहा जाता है कि नीरज भवाना ने क्राइम की दुनिया में कदम रखा था। वही बाप आज उसके क्राइम में उसकी मदद करता है। बता दें आपको कि एनआईए ने नीरज भवाना के पिता को गिरफ्तार किया है 50 लाख रुपए कैश और 1.25 किलो सोने के साथ। और कहा जा रहा है कि इसमें अब बहुत सारे पैसों के लेन देन का भी मामला सामने आएगा। जो लोगों से रंगदारी वो ले रहा था, उससे भी उन लोगों से भी पूछताछ पुलिस करेगी। हालांकि इससे पहले लोग शिकायत नहीं दर्ज करते थे, क्योंकि खौफ इतना ज्यादा था नीरज भवाना के नाम का। उसको नेस्तनाबूद और खत्म करने की राह पर अब दिल्ली की पुलिस निकल पड़ी है, एनआईए की टीम निकल पड़ी है। दिल्ली की पुलिस का यह कहना है कि वो दूर नहीं कि इस तरीके के गैंग्स को एकदम खत्म करने का काम दिल्ली पुलिस करेगी, केंद्र सरकार करेगी। और यही कारण है कि संकल्प लिया गया है कि जो भी क्राइम में मौजूद होगा, संलिप्त होगा, उसको जड़ से खत्म करेंगे। चाहे तिहाड़ के जेल में बैठा हो या फिर एक छोटा कोई गुर्गा जो पान की टंकी से लेकर के तिहाड़ की जेल तक अपना जो गैंग है वो चला रहा है। आप क्या सोचते हैं नीरज भवाना पे? क्या आप रूबरू थे इस कहानी से कि आखिर एक बस कंडक्टर का बेटा कैसे जुर्म की दुनिया में दाऊद का नाम लेकर के फेमस हो गया? क्या आप रूबरू थे इस बात से कि नीरज भवाना जैसे लोग आज भी तिहाड़ में बैठ करके अपने गैंग में को सक्रिय करके रखे हुए हैं? क्या आपको पता था कि नीरज भवाना किस तरीके से अभी भी क्राइम की दुनिया में उतना ही एक्टिव है जितना वो बाहर, जब तिहाड़ से बाहर था तब था? दिल्ली में, हरियाणा में, यूपी में, पंजाब में इसके गैंग के जो गुर्गे हैं वो सक्रिय हैं। कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा नीरज भवाना के बारे में आप क्या सोचते हैं, और देखते रहिएगा आज की खबर।